रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं ये लच्छेदार पराठा बना रही हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला। बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है ये और बहुत ही हेल्थी बनेगा। बनाने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। 1 कप आटा चाहिए और 1 कप मैदा चाहिए। आटा और मैदा दोनों को मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। पानी हमें यहाँ पे चाहिए हस्बे ज़रूरत नीम गरम। चाय का चम्मच यहाँ पे नमक चाहिए या आप हस्बे ज़रूरत नमक ले लें। 1 खाने का चम्मच ऑयल चाहिए। 3 खाने के चम्मच चीनी चाहिए। खाने के चम्मच सूजी चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम आटा और मैदे में सूजी ऐड करेंगे, इसमें नमक ऐड करेंगे और चीनी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच तेल। इसको मिक्स कर लेंगे। पानी से अच्छी तरह से आटा गूँधेंगे, जिस तरह हम घर में रोटी बनाने के लिए आटा गूँधते हैं, बिल्कुल इसी तरह का अच्छा सा आटा गूँध लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आटा गूँध लिया है। ये ज़्यादा ना सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि आटा जो है वो डल जाए। 20 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए आटा जो है हमारा वो कितना अच्छा हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इतने से आटे के तकरीबन 5 पराठे बनेंगे। आप इसके लिए 5 पेड़े बना लें। हाथों पे थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा दें तो इस तरह से पेड़े बना लें। बहुत मज़ेदार और हेल्दी पराठा आप घर में बना सकते हैं। जो रेस्टोरेंट वाला पराठा होता है वो ज़्यादा हेल्थी नहीं होता, तो इसके लिए आप घर में एक बहुत ही अच्छा सा और डिलीशियस सा पराठा बना के तैयार करेंगे। तो सारे पेड़े बना लिए हैं मैंने। तो अब हम काउंटर पे मैदा थोड़ा सा डस्ट करेंगे। एक पेड़ा लेंगे तो हम बेल लेंगे। जितना पतला आप इसको बेल सकते हैं उतना पतला आप इसको बेलें। हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। आप शेप का ख्याल ना भी रखें, जैसे कि अगर शेप ख़राब हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ज़्यादा पतला बेल लिया है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बेल लीजिएगा। अब हम यहाँ पे घी या मक्खन ले लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसकी हर तरफ लगा देंगे। मैंने अच्छे से घी लगा दिया है। अब हम इस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम पिज़्ज़ा कटर ले लें। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप छोटी सी नाइफ़ ले लें, उसके साथ इस तरह से काट लें। बिल्कुल इसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे पराठे पे इस तरह से कट लगा लिए हैं। अब हम इसको रोल करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह मैंने रोल किया है। इसके बाद फिर हम इसको एक पेड़े की तरह गोल कर लेंगे। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर लेंगे। ये पराठा भी आम पराठे की तरह ही बनता है, लेकिन लच्छे का स्टाइल बनाने का इसका है स्टाइल। अब आप इसको बेल लें। अगर आप इसको हाथ से बेलेंगे तो ये ज़्यादा लच्छेदार पराठा बनेगा। अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप हाथ से बेल लें, वरना आप इससे बेल लें। तो देखिए इतना पतला मैंने इस तरह से इसको बेल लिया है। अब हम इसको पकाएंगे। तो जी यहाँ पे जो तवा है उसको मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। रोटी को हम एक तरफ से अच्छी तरह से पकाएंगे। इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसके बाद हम इसको दूसरी तरफ से पकाएंगे। फिर से हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। अब तकरीबन 1 खाने के चम्मच से 2 खाने के चम्मच इस पे ऑयल डाल दें और इसको आप अच्छे से तेल में पकाएं। आप अपनी पसंद के मुताबिक देसी घी डाल सकते हैं, तेल डाल सकते हैं, मक्खन डाल सकते हैं, कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से पक रहा है। तो जी यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आप इसे रख दें। तो देखिए बिल्कुल तैयार है बहुत ही लच्छेदार पराठा, जिस तरह का पठान के होटलों पे मिलता है बिल्कुल उसी तरह का मज़ेदार मेरी पराठा की रेसिपी तैयार हो गई है।
अगर आपको मेरी ये लच्छेदार पराठा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।